हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है 2 राउंड में। पहले राउंड में हम उन सवालों की बात करेंगे जिनमें किसी वस्तु की कीमत को कुछ प्रतिशत बढ़ाकर ये पूछा जाता है कि बताओ अब गृहिणी उस वस्तु के उपभोग में या उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़े। या फिर किसी वस्तु की कीमत को कुछ प्रतिशत घटाकर ये पूछा जाता है कि अब कोई गृहिणी उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका कुल खर्च जो का त्यों रहे। और दूसरे राउंड में हम उन सवालों पर बात करेंगे जिनमें किसी वस्तु की कीमत में कुछ प्रतिशत की वृद्धि करने पर यह कहा जाता है कि उसकी खपत में कुछ प्रतिशत की कमी की गई है, तो उस पर होने वाले खर्च पर क्या फर्क पड़ेगा। चलिए पहले राउंड वाले सवालों को करते हैं। इस सवाल को मैं 4 ढंग से कराऊंगा, 4 तरीके से कराऊंगा। पहले थोड़ा सा लंबा तरीका है ताकि वो मैं आप लोगों को समझा सकूं, फिर उससे शॉर्ट होगा, फिर उससे भी शॉर्ट, और फिर लास्ट में एक जो सिंपलेस्ट ट्रिक होती है वो। यहाँ पर वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत 100 थी पहले, और वृद्धि के बाद में 25% की वृद्धि हुई है, तो ये 125 हो गया। देखो 25 की वृद्धि हुई है, 100 में परसेंट वाली संख्याओं को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटा कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वृद्धि के बाद अब वस्तु की कीमत हो गई 125। हम ये भी मान लेते हैं कि पहले वो वस्तु 100 रुपये में 1 kg हमें मिलती थी। ठीक है, 1 kg को हम ग्राम में बदल लेते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब उसकी कीमत हो गई है 125 रुपये पर kg, 1000 ग्राम। ठीक है, सवाल में ये कहा है कि खपत हम कम कर सकते हैं, खर्चा हमें सेम रखना है। पहले हम 100 रुपये खर्च करते थे, अभी भी 100 ही रुपये खर्च करने हैं। अब हमें 100 रुपये में वो वस्तु कितनी मिलेगी। देखो अगर 125 में 1000 ग्राम मिल रही है, तो 100 में वो कुछ ना कुछ तो कम मिलेगी ही। वो कितनी कम मिलेगी ये सवाल में पूछा गया है। देखिए 100 में कितनी मिलेगी ये निकालने से पहले हम निकालेंगे यूनिटरी मेथड से कि 1 रुपये में वो वस्तु हमें कितनी मिलेगी। 1 रुपये में निकालने के लिए 1000 बटे 125 करेंगे। अब 125 से अगर हम इसको काटें तो ये 8 पर कट जाता है, 8 ग्राम। 1 रुपये में वो वस्तु हमें मिलेगी 8 ग्राम। अब हमें देखना है 100 रुपये में कितनी मिले, क्योंकि 100 रुपये ही खर्च कर रहे थे, हमने कीमत मान लिया था 100 रुपये। ये वृद्धि होने के बाद 125 हुआ, लेकिन हमें खर्च करने हैं सिर्फ 100 रुपये। अब हमें 100 रुपये में वो वस्तु मिलेगी 100 गुना ये 8 ग्राम, 800 ग्राम। देखो 125 में हमें मिल रही थी 1000 ग्राम, 100 में मिल रही है 800 ग्राम। कितना डिफरेंस आया, -200 का। 200 कम हो गए। अगर हमें प्रतिशत निकालना हो, अब ये देखना है ना कि कितने प्रतिशत कम हुए। प्रतिशत निकालने के लिए जहां से परिवर्तन शुरू होता है उसको हम बेस मानते हैं और बटे की लाइन के नीचे रख लेते हैं। जिसका प्रतिशत निकालना है उसको हम ऊपर, ये डिफरेंस है, कितना डिफरेंस हुआ इसका प्रतिशत निकालना है ना, कितना कम हुआ, कितने प्रतिशत कम हुआ। तो ये जो कम हुआ है उसको ऊपर लिख लेते हैं और गुणा में 100, जो मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि ऊपर नीचे 100 करते हैं, फिर नीचे वाला 100% बन के इधर आ जाता है ना। हम डायरेक्ट यहाँ 100 लिख लेंगे, नीचे वाले 100 को मन में रखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 20%। इसने पूछा था कितने प्रतिशत कमी करेगी खपत में, तो वो 20% की कमी करेगी। कमी को हम डाउन एरो के साथ भी लिख सकते हैं। ये था पहला तरीका इस सवाल को करने का।
अब मैं कराता हूं एक दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे। कीमत, खपत, खर्च। कीमत मतलब वस्तु की जो कीमत है उसका मूल्य, खपत जो मात्रा वो गृहिणी खर्च कर रही थी वो, और खर्च उसकी उसके ऊपर कितना खर्च हम कर रहे हैं। कीमत, अब देखो इतना लिखने के बाद कीमत मान लेते हैं 100, खपत मान लेते हैं 100, इन पे खर्चा कितना होगा, दोनों को गुना करेंगे, खर्चा होगा इतना। ये कीमत पर यूनिट है और खपत इतनी है, तो दोनों को गुना करेंगे, खर्चा हमारे पास आ जाएगा 10,000। अब देखिए कीमत जो है वो 25% बढ़ गई, कीमत हो गई 125। सवाल में कहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, खर्च समान रहे। खर्च में समान रखना है, खर्च में इतना ही रखना है, तो यहाँ पर हम x ले लेंगे। x 125 को हम किस से गुणा करें कि हमें 10,000 मिले। इसके लिए हम क्या करेंगे, 125 को उस तरफ ले जाएंगे, x यहीं रहेगा, 125। अगर हम 10,000 को 125 से काटे तो हमें मिलता है 80। x की वैल्यू हमें मिलती है 80, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 80। अब देखो कीमत में 25% की वृद्धि हुई थी, खपत में 80 आ गया ना 100 से, 20% की कमी हुई है। जब 100 से कम आ रहा है तो कमी हुई है, अगर 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि हुई है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि 20% की कमी हुई है। अब करते हैं तीसरा तरीका। तीसरे तरीके को बोलते हैं XY रूल। XY रूल, इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। देखो हमारे पास दो दो मद हैं या दो वेरिएबल मान लेते हैं इनको। खर्च कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहना है, उतना का उतना रहना है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। वेरिएबल हमारे पास कीमत और खपत, इन दोनों में से या तो इसको x मान लो या इसको y मान लो, या इसको x मान लो या इसको y मान लो। देखो XY रूल क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस XY बाय 100। अब यहाँ पर ये जो निशान है ये चेंज होंगे तब जब, जैसे अगर y की वैल्यू माइनस में होगी तो यहाँ माइनस लग जाएगा, x की वैल्यू माइनस में होगी तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू माइनस होगी तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो, या तो कीमत को x मान लो और इसको y मान लो, ठीक है, या इसको y इसको x मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान सकते हैं दोनों में से। अगर हम कीमत को x मानते हैं तो कीमत कहता है कि 25% की वृद्धि हुई है, यहाँ डायरेक्ट 25 ही लिखेंगे। y हमने खपत मान लिया, ये y निकालना है कि भाई कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, जो भी खर्च हमें समान रखना है। अब यहाँ पर x 25 है और ये y तो निकालना है ही। जब ये कहा जाए कि खर्च समान रहेगा उस वक्त यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, बराबर में 0। ये तब होगा जब खर्च समान रहे, तब हम यहाँ पर बराबर में 0 लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, इस पूरी इक्वेशन को 100 से गुणा कर दो। पूरी इक्वेशन को 100 से गुणा करने के बाद यहाँ तो 2500 आएगा, यहाँ आएगा 100y, यहाँ आएगा 100y, और ये 25y इक्वल्स टू 0।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125y, ये 125y इक्वल्स टू 0। इसको उस साइड लेके जाएंगे, 2500 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। माइनस में जाने के बाद जब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, -2500 बटे 125, जब हम 2500 को 125 से काटेंगे तो हमें मिलेगा -20। अगर ये आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब 20% की कमी है ना, खपत में 20% की कमी हुई है। अगर ये आंसर प्लस में आता तो 20% की वृद्धि, अपवर्ड अप एरो आ जाता, अब ये डाउन एरो आएगा, 20% की कमी हुई है। अब करते हैं हम फाइनल तरीके की बात, फोर्थ तरीका, जो इस सवाल की ट्रिक है, जिस तरह से हमें एग्जाम में करना है। ये वो आसान है, बिल्कुल छोटी सी है, याद रह जाएगी प्रैक्टिस करने के बाद। इसलिए मैंने इस वीडियो में ऐसे 6 सवाल डाले हुए हैं ताकि प्रैक्टिस हो सके। देखो ऐसे सवालों में क्या करना है, सबसे पहले बटे की लाइन खींचनी है, बटे की लाइन खींची, फिर लगाना है गुणा का निशान, फिर लिखना है 100, बस इतना करने के बाद अब सवाल देखो, 25% की वृद्धि हुई है, 25 की वृद्धि हुई है, ये जो वृद्धि हो या कमी हो उसको लिखना है ऊपर, 25 की कमी हुई होती तो भी ऊपर लिखते हैं, 25 की वृद्धि हुई है तो भी ऊपर ही लिखेंगे। अब नीचे क्या लिखना है, अगर 25 की वृद्धि हुई है तो उसको 100 में जोड़ कर लिख दो, अगर 25 की कमी हुई होती तो 100 में से उसको घटा के लिखते हैं, यहाँ आ जाता 75। वृद्धि हुई है तो 100 में उसको जोड़ के लिख दो। अब बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 25 से 125 को काटेंगे तो हमें मिलता है 5, 5 से अगर 100 को काटेंगे तो हमें मिलता है 20, ये हो गया 20%। 20% की कमी खपत में करनी होगी खर्च समान रखने के लिए, इसका आंसर आ गया 20। नेक्स्ट, अब बाकी जो 5 सवाल है उनको हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो उन सवालों को भी इन चारों तरीकों से करके देख सकते हो। मैथ में प्रैक्टिस ही होती है, जो कुछ भी है, नॉलेज भले ही कितनी भी हो, अगर प्रैक्टिस ना हो तो वो नॉलेज धीरे धीरे फीकी पड़नी शुरू हो जाती है। देखिए इसमें 10% की कमी हो रही है, अगर इसको ट्रिक से करें, बटे की लाइन खींची, गुणा और 100, 10% की कमी हो रही है, कमी हो या वृद्धि यहाँ तो लिखना है ही। अब कमी हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे 100 में से माइनस करके, 100 में से इस 10 को माइनस करके यहाँ लिख देंगे, सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गई, और 9 से जब हम 100 को भाग करते हैं तो पावर आ जाता है 11 पर, और 1/9%। इसको हम 11 पॉइंट, अगर आगे सोल्व करें तो इतना करके छोड़ सकते हैं। कई बार ऑप्शन में ये होता है, ये नहीं होता, तो हम ये ढूंढने लग जाएंगे और ऑप्शन में ये मिलेगा नहीं, तो इसका आंसर हम ये भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है, बटे की लाइन गुणा 100, 10 की वृद्धि हो रही है, ये तो लिखना है ही ऊपर, वृद्धि हो या कमी हो ये तो ऊपर लिखना है ही। वृद्धि हो रही है तो इसमें हम 100 में 110 को जोड़ देंगे, बस अब इसको सोल्व कर देते हैं, 0 से 0 कट गई, 11 से जब हम 100 को काटेंगे तो पार आ जाएगा 9 पे, क्योंकि 99 हो जाएगा, एक बचेगा और ये आ गया इतना आंसर प्रतिशत। और अगर ये दशमलव में हो तो 9.09%। कई बार ऑप्शन में ये नहीं होता, ये होता है।
नेक्स्ट अगला सवाल आप खुद करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस के लिए है। अब ये सवाल जो बाकी बचे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए है। देखिए 20% की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है, बटे की लाइन के ऊपर ये तो लिखना है ही, गुणा में 100 वृद्धि हुई है तो यहाँ 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 से 120 को काटेंगे 6 और 6 से 100 को काटेंगे तो पहाड़ आ जाएगा 16 पर, 16 छिक 96, बचेंगे 4 बटे 6। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से काट देंगे, 2/3 प्रतिशत आएगा। अगर इसको भी आगे सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 16.66%। दोनों ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 25% की कमी हो रही है। देखो 25 तो लिखेंगे ही, गुणा 100 ये भी लिखेंगे, 25 की कमी हो रही है तो हम यह लिखेंगे 75, क्योंकि 100 में से घटा के लिखेंगे ना। अब काट देते हैं 3 और 3 से जब हम 100 को काटेंगे तो आएगा 33 1/3%। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो हमें मिलता है 33.33%। दोनों ही आंसर ठीक है। इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है। बीस प्रतिशत की कमी हुई है, जो कमी हो वृद्धि हो तो वो तो लिखना है ही, बटे की लाइन के ऊपर और गुणा ये 100। अब 20 की वृद्धि नहीं, 20 की कमी हुई है, कमी हुई है तो यहाँ आएगा 80, काटेंगे 20 से 80 को काटेंगे 4 मिलेगा, 4 से हम काटेंगे 100 को, हमें मिलेगा 25% आंसर आ जाएगा इसका। ये राउंड खत्म हो गया। अब हम सेकंड राउंड में बात करेंगे उन सवालों की जिसमें किसी वस्तु की कीमत को कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण गृहिणी को अपनी खपत में कुछ प्रतिशत की कमी करनी होती है, या फिर किसी वस्तु की कीमत को कुछ प्रतिशत कमी करने के बाद गृहिणी को उस वस्तु की खपत में कुछ प्रतिशत की वृद्धि करनी होती है। तो दोनों चीज़ें सवाल में दी होती है और ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा करने पर बताइए कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, उसके खर्च में क्या परिवर्तन हुआ होगा। और ये सवाल दुकानदार के संदर्भ में भी पूछ सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत को कुछ % बढ़ा देने के बाद उसकी बिक्री में कुछ प्रतिशत की कमी आ जाती है। दोनों चीज़ें दी होती हैं, दोनों से हमें यह बताना होता है कि अब उसकी दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी। सवाल देख लीजिए। इन सवालों को भी हम दो तरीके से करेंगे, दो तरीकों से करेंगे। पहले तरीके में कॉलम बनाकर कीमत, खपत, यहाँ पर होगा, हम इसको खर्च भी लिख सकते हैं या फिर व्यय भी लिख सकते हैं, या फिर आय। अगर सवाल दुकानदार के संदर्भ में हो तो आय होगा, ग्राहक के संदर्भ में हो तो खर्च या व्यय। खपत उस वस्तु की मात्रा कि कितनी खर्च हो रही है या उसकी बिक्री। अगर दुकानदार के संदर्भ में हो तो यहाँ बिक्री आता है, बिक्री। ग्राहक के संदर्भ में हो तो खपत, यहाँ सिर्फ मात्रा है। और कीमत,
किसी के भी संदर्भ में हो कीमत तो सेम ही रहेगी। जिस कीमत पर दुकानदार बेचेगा ग्राहक उसी कीमत पर वस्तु को खरीदेगा। देखिए यहाँ पर फिर वही सेम, ये तो हमें लिखना ही है, इन दोनों को गुणा करके ये लाइन लिखनी है। अब आगे क्या है, कीमत में परिवर्तन दे दिया, बिक्री में परिवर्तन दे दिया। अब पूछा कि आय में परिवर्तन, यहाँ जो आएगा इसके साथ कितना क्या परिवर्तन होगा वो हमें निकालना है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दे दिया है, कीमत में वृद्धि हुई है, 30 की वृद्धि हो गई तो ये 130 हो गया। मैंने बताया था 100 के साथ प्रतिशत वाली संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ और घटा कर सकते हैं। बिक्री में 20% की कमी हुई है, बिक्री यानी कि मात्रा 20 की कमी हुई है तो ये हो गया 80। इन दोनों को गुणा करने पर हमें मिलता है 13 8 104 और ये 2 जीरो। जब हमारा ये आंसर आ जाता है, इस आंसर में हम क्या करेंगे, या तो इसके साथ डिफरेंस करके प्रतिशत निकाल लो, या फिर या तो देखो दो तरीके हैं, या तो इसके साथ डिफरेंस करके प्रतिशत निकाल लो, है ना। ऐसे में क्या करते हैं, डिफरेंस को तो लिखते हैं ऊपर और जहां से डिफरेंस हुआ है, जहां से परिवर्तन हुआ उसको लिखते हैं नीचे और गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। या फिर दूसरा तरीका, जो ये आंसर आता है ना, इसको पहले 100 से भाग कर दो, फिर 100 के साथ उसका डिफरेंस निकाल लो। 100 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 104। अब 100 के साथ डिफरेंस करेंगे तो हमें मिलेगा 4। अगर ये 100 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू आएगी वृद्धि वाली, पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये 100 से कम होती तो ये डाउन एरो के साथ या फिर माइनस निशान के साथ आती। ठीक है, अब ये प्लस आ रही है और सवाल में पूछा था कि आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो हम बता देंगे 4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे ये इजी लगा, इसको भी कर सकते हैं। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो काट देंगे, कितना बचा 4। ठीक है, ये 4 आ गया, 4% की वृद्धि, 4% परिवर्तन हुआ है। सवाल में पूछा है कि 4% परिवर्तन हुआ। ये सब हमें ऑप्शन में देख के पता करना है कि सिर्फ अगर 4 लिखा हुआ है या 4% कमी लिखा हुआ है या 4% की वृद्धि लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ सिर्फ पूछा था कि कितना परिवर्तन हुआ है, तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अब इसी सवाल को करेंगे एक्स वाई रूल से, एक्स वाई रूल से। एक्स वाई रूल से करेंगे। देखिए एक्स वाई 100 और बराबर में, पहले राउंड में जब हम सवाल कर रहे थे तो यहाँ हमने 0 लिखा था, 0, क्योंकि खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं था। अभी खर्च पर परिवर्तन पूछा है या आय पर परिवर्तन पूछा है, तो हमें यही निकालना है कि इसको सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा क्या, इसलिए हम यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते। एक्स और वाई इनमें से कोई भी एक मद हो सकती है, या तो खपत को एक्स मान लो या कीमत को एक्स मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना है, जहाँ पर वृद्धि हो रही है उसके साथ प्लस और कमी हो रही है उसके साथ माइनस। देखो अगर हम एक्स कीमत को मान लेते हैं, 30% की वृद्धि हो रही है और बिक्री में 20% की कमी, वाई को बिक्री मान लेते हैं तो यहाँ पर कमी हो रही है तो इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे, प्लस। यहाँ x 30 गुणा वाई माइनस में है तो माइनस का निशान लगाएंगे। अब बस इसको सोल्व करना है, 30 में से 20 गए 10 जमा, अब इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा -600। ठीक है, -600 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 10 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है आंसर 4। अगर ये आंसर देखो, अभी तो सीधा ये पूछा है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये नहीं पूछा कि वृद्धि होगी कि कमी होगी। अगर फिर भी ऑप्शन में आंसर हो -4%, 4%, तो हमें कैसे पता लगेगा, अगर ये आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है
तो 4% की वृद्धि हुई है, इसको हम 4% वृद्धि भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस सवाल को भी हम दो तरीके से करेंगे, इस वाले तरीके से नहीं करेंगे, ये लंबा है। एक तो ये तरीका हो गया, और एक और मैं तरीका बताऊंगा, वो बिल्कुल छोटा है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा रकम थोड़ी सी इसमें अलग है। देखिए, जब मूल्य में जितनी वृद्धि होती है उतनी ही खपत में कमी हो जाए तो हम क्या करेंगे। देखो, सवाल में 15% की वृद्धि हुई है और 15% की कमी हुई है खपत में, ऐसे में यहाँ 15, ठीक है, कुछ नहीं, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस सवाल को ऐसे आप करके देख लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 15 आ गया, 15 का स्क्वायर कर दो, अगर उतनी ही कमी हो उतनी ही वृद्धि हो तो उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद इसको 100 से भाग कर दो, 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है, और माइनस का निशान लगा दो और प्रतिशत का, बस इतना ही करना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो, जब सेम होगा ना, जितने प्रतिशत कमी हो रही होगी उतने प्रतिशत ही वृद्धि हो, तो उस संख्या का स्क्वायर करो, 100 से भाग करो, माइनस का निशान लगा दो और 100% का ये परसेंट का निशान लगा दो, बस, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना होता। क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, ये जो खर्च है उसका खर्च -2.25 उस पर फर्क पड़ रहा है, यानी कि 2.25% की कमी होगी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है और खपत में 20% की कमी हुई है, तो 20 का स्क्वायर हमें पता है 400 होता है, 400, 100 से भाग करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, ठीक है। जब सेम हो तो हमें ये माइनस लगाना ही लगाना है, माइनस लगा दो, प्रतिशत लगा दो, आंसर आ गया। तो खर्च में क्या फर्क पड़ा, खर्च 4% कम हो गया, खर्च 4% कम हो गया। अब अगला सवाल है, इसमें वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है और ग्राहक वस्तु की खपत में 25% की कमी कर देता है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 25 का स्क्वायर 625, 100 से भाग करेंगे 6.25, माइनस का निशान, प्रतिशत, क्या फर्क पड़ा, 6.25% डाउन हो गया खर्च। अगला सवाल है, यहां पर 10 की कमी हो रही है और 10 की वृद्धि हो रही है, 10 का स्क्वायर हमें पता है 100 होता है, 100 को 100 से हम भाग करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, माइनस का निशान लगा दो, प्रतिशत। राजस्व प्राप्ति पर क्या फर्क पड़ा, 1% कम हो गया राजस्व। अच्छा, अगला सवाल है, इसमें 30% की कमी हुई है, फलों के मूल्य में 30% की कमी हो गई और बिक्री 40% अधिक हो गई, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, हाँ, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि संख्या सेम नहीं है, उतनी ही वृद्धि और उतनी ही कमी नहीं है, इसको हम एक्स वाई रूल से करेंगे, एक्स वाई रूल से करके देखते हैं इस सवाल को। देखिए, 30 की कमी हुई है, किसी एक को x मान लो, किसी दूसरे को y मान लो, ये प्लस वाला 40 आएगा प्लस में और 30 आएगा माइनस में, तो 40 यहाँ लिख लेते हैं, 30 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का निशान आएगा, 1200 बटे 100, अब 100 से ये 2 0 कट गई और इनका डिफरेंस आ गया यहाँ पर 10 माइनस
12, आंसर आ गया -2, -2%। विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? विक्रय मूल्य 2% घट गया। बाय बाय बच्चों।